BHND कहाँ से भरा जाता है, टीकाकरण दिवस, जिसको BHND बोलते हैं। अब मोर पर ने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ इवेंट्स में जाते हैं। यहाँ क्लिक पार्टिसिपेंट्स, मतलब जितने लोग पार्टिसिपेट किए होंगे इस फील्ड को भी भरना है। देखिए जैसे AWW मतलब आंगनबाड़ी वर्कर हो गई, फिर AWH आंगनबाड़ी हेल्पर यानी सहायिका, ANM भी रहती हैं टीका के लिए। अगर ICDS सुपरवाइजर हैं तो इसको भी टिक कर दीजिए, नहीं है तो नहीं। CDPO है तो भी, अगर नहीं है तो मत करिए। और आशा रहती हैं तो आशा में MPW अगर है तभी करिए, नहीं तो नहीं। DPO अगर है तो करिए, नहीं तो नहीं। बाकी जितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स जितने लोग किए हैं उनका ही करिए। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे बेनिफिशरीज, यहाँ पे आ गए। फिर इसमें प्रेग्नेंट वुमेन वाला है, जितने प्रेग्नेंट वुमेन मतलब गर्भवती जितने आपके यहाँ जुटी हों। मेरे यहाँ तो 2 ठो आई थी तो यहाँ पे दो टिक मार देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया है लैक्टिंग मदर यानी धात्री माता। मेरे यहाँ धात्री माता 7 ठो आई थी तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। और चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, आपके यहाँ जितने बच्चे आए हों। मेरे यहाँ देखिए कई बच्चे आए थे। मेरे यहाँ मान लीजिए 1 2 7 2 9 बच्चे आए थे। मान लीजिए धात्री वाले बच्चे भी हो गए, 3 से 6 वर्ष, 6 माह से 3 वर्ष, सब मिला करके मेरे बच्चे जो आए थे वो 9 बच्चे थे। तो यहाँ पे मैं 9 कर देती हूँ। और एडोलेसेंट गर्ल नहीं आई थी तो इनको यहाँ पे 0 रख देते हैं। फिर इसके बाद मदर्स ऑफ चिल्ड्रेन, अगर मदर्स ऑफ चिल्ड्रेन अगर आए हों, मतलब चिल्ड्रेन के मदर अगर आए हों तो उनको यहाँ पे कर देते हैं, नहीं तो अगर नहीं आए हैं तो नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आए हैं तो भाई कर ही देते हैं। देखिए 9 धात्री जैसे 7 आई हैं तो 7 धात्री तो माता ही हुई, तो यहाँ पे माताओं को कर देते हैं 7। फिर उसके बाद यहाँ पे गार्जियन में भी कोई अगर आ जाते हैं तो उसको भी कर देते हैं। मेरे में भी मान लीजिए आ गए थे 1-2 लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद आपका पार्टिसिपेंट्स भर गया, यहाँ पे हरा हो गया। अब इसके बाद आपका आ गया वैक्सीनेशन वाला आ गया। तो आप क्या करेंगे, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण वाला। अब इसको भरेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसको देखिए, फिर इसमें देखिए प्रेग्नेंट वुमेन का 1 ठो आई थी, 2 ठो आई थी, यहाँ पे 2 लिख देती हैं, 2 लोग को टीका लगा है। और चिल्ड्रेन का 1 ठो आई थी, बच्चे का 1 ठो आए थे। बट बच्चे मान लीजिए बच्चे 9 के आसपास थे, 9 के आसपास। एडोलेसेंट गर्ल्स 0 थी, नहीं आई थी। फिर इसके बाद इसको आगे हम बढ़ते। फिर सप्लीमेंट आ गया। सप्लीमेंट यानी कि दवा, जो दवा हम बच्चों को देते हैं, गर्भवतियों को देते हैं, धात्रियों को देते हैं, कुपोषित बच्चों को देते हैं, वो आ गया। IFA टेबलेट मतलब आयरन की हो गई, मतलब सभी टेबलेट हो गए आयरन के, जैसे गर्भवतियों को देते हैं, धात्रियों को देते हैं, ये सब टेबलेट, और बच्चों को देते हैं ये टेबलेट हो गए। तो देखिए यहाँ पे टेबलेट दिए हैं, जितने दिए हैं मान लीजिए गर्भवती और धात्रियों को मिला करके जितने दिए हैं तो यहाँ पे हमारे हो गए। आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे कितने हो गए, इतने टेबलेट हो गए, गर्भवती धात्री दोनों को मिला कर दिए थे। अब विटामिन A की खुराक जो होती है ये भी अगर जैसे दिए होंगे बच्चों को तो उसको भी कर दें। फिर एल्बेंडाजोल भी दिया जाता है, जितने लोग को दिए हैं उनको कर दें। यानी सप्लीमेंट में सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनको जिनको दिया जाता है वो सारी दवाइयाँ यहाँ पे लिखी जाती हैं। फिर एल्बेंडाजोल दिए हैं, कैल्शियम दिए हैं उनको भी, एमोक्सिलिन कुपोषित बच्चों को दिया जाता है। तो मेरे यहाँ कुपोषित बच्चे नहीं हैं तो उनको मैंने नहीं दी। मल्टीविटामिन ये भी होता है लेकिन इसको मैं नहीं दी है किसी को, मेरे यहाँ नहीं दिया गया है। जिंक सल्फेट सप्लीमेंट उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चों को दस्त होता है तो दस्त के लिए उनको दिया जाता है, दस्त के लिए। मेरे यहाँ नहीं है तो नहीं दिया गया है। आयरन सिरप बच्चों का है, आयरन सिरप दिया जाता है लेकिन अभी मेरे यहाँ पहले ही दिया गया था इसलिए इस समय नहीं दिया गया। फिर इसके बाद क्या आ जाता है टेस्टिंग चेकअप में आप जिनका जैसे
टेस्टिंग जो मतलब एच बी टेस्टिंग मतलब कि ब्लड टेस्ट होता है। जितने लोग का टेस्ट मेरे में 2-3 लोग का टेस्ट हुआ था। फिर ब्लड शुगर टेस्ट जिनका जिनका हुआ हो, किसी का नहीं हुआ था। फिर एन एस सी मान लीजिए 2 लोग आई थी तो 2 लोग का ही किए हैं, और लोग आई ही नहीं तो उनका नहीं किए हैं। दो प्रेग्नेंट औरत थी तो 2 लोग का हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग में। ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब प्रेग्नेंट वुमेन का लंबाई और वजन 2 आई थी, 2 का लंबाई और वजन ली हूँ। फिर चिल्ड्रेन मान लीजिए 9 बच्चे थे तो 9 का वजन ली हूँ और 9 का लंबाई मापी हूँ। एडोलेसेंट गर्ल नहीं आई थी तो उनका यहाँ पे 0 रख देती हूँ। फिर इसके बाद काउंसलिंग सर्विस। अब यहाँ पे आ गया आपका काउंसलिंग सर्विस। काउंसलिंग सर्विस में देखिए सारी सेवाएं हम लोग देते हैं, चाहे सारी सेवाएं के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। देखिए प्रेग्नेंट होती हैं, लैक्टिक मदर होती हैं, बच्चे होते हैं, गार्जियन होते हैं तो वो वहाँ पे आते हैं। जिसके लायक जो सेवाएं रहती हैं हमारे यहाँ, हम उनको सारी सेवाएं देते हैं जिस तरह से हम लोग के पास सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें जो एक कोष्ठक बना है इसमें आप सारे में टिक मार देते हैं, इसको से टिक लगा देते हैं। क्योंकि हर प्रकार के हितग्राही आते हैं तो हम लोग हर प्रकार के हितग्राहियों को सेवाएं देते हैं, इसलिए इनमें सभी में हम टिक लगा देते हैं ताकि उनको सेवाएं तो मिलती हैं तो उनको टिक लगाना भी बनता है। और ऐसी बात ही नहीं कि हम उनको सेवाएं नहीं देते, सभी प्रकार की सेवाएं देते हैं, सभी लोगों को देते हैं। इसके बाद आ जाता है THR डिस्ट्रीब्यूशन। इसको टिक करते हैं। फिर इसमें जैसे अगर आप THR दिए होंगे प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिक मदर या बच्चों को उस दिन, तो यहाँ पे आप संख्या भर दीजिए। अगर नहीं दिए हैं तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं। मैं उस दिन बिजी रहती हूँ इसलिए मैं नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्योंकि फेस कैप्चर के माध्यम से देना पड़ता है, इसलिए टीकाकरण में बिजी रहती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ। उसके बाद फिर बुला बुला कर दे देती हूँ सभी को, इसलिए मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ। आप लोग अगर देते होंगे तो भर दीजिए, नहीं तो बाद में देते होंगे तो बाद में अपना वो दिखा दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे कन्फर्म आ गया है। कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है कि आप संख्या बताइए, कन्फर्म करके बताइए कितना क्या किया क्या क्या नहीं, और अगर गलत है तो आप उसको सुधार लीजिए, नहीं तो आप कन्फर्मेशन करके सबमिट कर दीजिए। मैं देखिए अब सबमिट कर देती हूँ। मेरा यहाँ पे सबमिट कर दी हूँ पूरा, प्रोसीड करके फिर सबमिट कर दी हूँ।